अच्छा, इसके अंदर हम जो ये बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं 4 एजेस। पहले सिंबॉलिक किस तरीके से आई, इसमें हम ये पढ़ चुके हैं प्रतीकात्मक चरण या अवस्था उसमें क्या होता है, भारतीय समाज में क्या हुआ, ये यहाँ से शुरू कर देते हैं। यदि हम भारतीय समाज की शुरुआतों को सुदूर उस वैदिक युग को देखें, जिसे हम अब नहीं समझते, क्योंकि हमने वह मानसिकता खो दी है, तो हम देखते हैं कि सब कुछ प्रतीकात्मक है। यज्ञ संबंधी धार्मिक व्यवस्था समूचे समाज को, उसके जीवन के हर मुहूर्त और हर क्षण को संचालित करती है। और जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथों तथा उपनिषदों के सरसरे अध्ययन तक से भी हमें पता चल जाना चाहिए, यज्ञीय कर्मकांड हर मोड़ और हर ब्यौरे में गुह्य रूप से प्रतीकात्मक है। ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों के सरसरे अध्ययन से भी आप ये देख सकते हैं, पर ये और तो कोई कहता नहीं। श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि सरसरे दृष्टिकोण से भी हम देखें, इतनी शार्प आपको ये आंखें चाहिए, ये पर्सपेक्टिव चाहिए, कीन एकदम, कि आप चीजों के सत्य को समझाओ तो समझने तैयार नहीं व्यक्ति डायरेक्टली। तो यज्ञ का हमने जो बात करी थी, यज्ञ का क्या समझ में आया आपको देविका जी? यज्ञ तो पंकज ने कल थोड़ा सा हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि गीता के अकॉर्डिंग के आदान प्रदान है। तो गीता हम की जरूरत ही देख नहीं है सकते इसके लिए। उसका फंडामेंटल क्या है, कारण क्या है, यज्ञ हैं विधान? कि हम देवताओं को हम आहुति देते हैं या समर्पित करते हैं और वो हमें उसके ना ना। बदले में कुछ हम्म। करते हैं। आपने दोबारा सुनी भी नहीं इसको मेरे ख्याल से। मैंने कल की नहीं सुनी थी। हाँ, वो एक्सचेंज चूक गए ऑफ आप। एनर्जी। हाँ जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी नहीं, वो तो कोई भी चीज जो है, आदान प्रदान, यज्ञ का मतलब देने के द्वारा पवित्र कर देना। कॉन्शियस यज्ञ करते हो उसका मतलब। बाकी यज्ञ तो आपका हमेशा ही चलता है आदान प्रदान का। और क्यों दीपक जी, क्या बात हुई थी अपनी? हाँ, आदान प्रदान की बात हुई थी। मानव जो है ना, देवताओं के साथ हमारा आदान प्रदान होता है। मानव की आवश्यकता ही नहीं है। उसके बदले मतलब यहाँ पत्थर है तो पत्थर भी कार्बन डेटिंग नहीं तो कैसे करोगे आप? हर चीज का। और उसका कारण क्या है? आदान प्रदान का आधार क्या है? क्यों है आदान प्रदान? यज्ञ क्यों? जब गीता कह रही है कि यज्ञ के आधार के ऊपर मैंने ये सारी सृष्टि करी है। मनुष्य तो बहुत बाद में आया है, अगर यूं देखें तो उससे पहले तो कॉन्शियस आदान प्रदान तो अब पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश के लिए है, उसके अंदर वो ऊर्जा ग्रहण करता है, भोजन करता है, उगता है, बढ़ता है, मैच्योर होता है, फलीभूत होता है, फल देता है। पूरा क्रम है ये। सब के अंदर ये जो आदान प्रदान है, क्यों है ये, उसका मूल कारण क्या है? इसलिए कोई इस नियम से परे नहीं जा सकता। बाध्यकारी रूप से हर जना जब कॉन्शियसली करते हो तो ये सैक्रिफाइस बन जाता है। अदरवाइज तो यज्ञ विधान के ऊपर आधारित तो ये पूरा ब्रह्मांड है ही। ये रुक सकता ही नहीं। इसका कारण अपन ने बात करी थी, वो क्या कारण है? देवता एकमात्र उस आनंद के दाता हैं। उसके लिए हमें आत्मदान करना होता है, उसके बदले में वो आनंद देते हैं। नहीं नहीं, आप सारे ही चूक गए इसका मतलब तो। ये हमने बात करी थी कि भगवान का बीइंग एक है, भगवान की सत्ता एक है। जब आपका एक शरीर है तो उसकी अहंकारी चेतना को, अहम्य चेतना को तो वो अलग अलग नजर आते हैं, पर ये एक है और इनके बीच के अंदर पूरी इंटीग्रेटेड वर्किंग है। आप कैसे रोक लोगे उस वर्किंग को? मुंह भोजन लेता है तो वो उसका पोषण सारे के अंदर, आप प्राणवायु ले रहे हो नाक से,
ये तो अहम चेतना है, मैं नहीं करूंगा, मेरी अपनी मर्जी, मेरा ये मेरा वो। एक शरीर इस तरीके की चीज नहीं कर सकता। उसके अगर कोई कोशिकाएं, आपके सेल्स हैं, वो इंडिपेंडेंट अपना फुलफिलमेंट क्लेम करने लगे, सोचो शरीर की क्या रहे। अंगुली अपना फुलफिलमेंट ढूंढ रही हो, उसको ये मतलब न हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है दूसरे भागों को। इसलिए सॉलिडेरिटी ऑफ द यूनिवर्स, ये पूरा यूनिवर्स जो है एक है, एकम सत। इसलिए फंडामेंटल्स हैं हमारे ऋषियों ने जहां से शुरू किया, एकम सत। एकम का कहते ही ये मल्टीप्लिसिटी तो एक हो गई, और एक होने से वो एक परम पुरुष जो पूरा विश्व रूप जो दर्शन दिखाया था, ये सारी इकाइयां हैं और इनके बीच के अंदर आदान प्रदान मस्ट हो जाता है। आप चाहो न चाहो, आदान प्रदान मस्ट है। इसीलिए मैंने वापस पलट लिया इस पॉइंट को। नहीं तो मैं जा सकता था ये सोच के कि भी क्यों। आपकी ये बात समझ आ रही है क्या? पहले तो इसको रिपीट करो, अदरवाइज तो ये कुछ नहीं समझ में आएगा। रोज हम वही करते रहेंगे। हाँ अनिल जी, जी। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं पंकज जी इसमें जैसे जो अ, ईश्वर से जैसे वो एक है, उससे एक से जो अलग हुआ, जो या जिसका कहते हैं एक से अनेक बहु वाली जो बात है, तो ये क्या उसी से लिंक नहीं है कुछ? मतलब ओरिजिन तो वो एक ही है, अब उससे जब दो बना, तो वो जो एक जो स्पेस या डिफरेंस जो आया है, अब जैसे उससे जो अलग हुआ है वो चीज वापस वहां जाना चाह रही है, या उससे जब अपना कहते हैं इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो भाई अब जैसे वो नीचे अचिंत में आए हैं, तो अब वो वापस अपने को वो बन के दिखाना है, तो क्या इससे वो कुछ लिंक होता है ये ये तो चीज? एक है ये भगवान का बीइंग, और हमको हम्म, अनेकत्व भी चेतना के कारण। अरे भाई, आपने इस तरीके के पैरेलल मिरर्स लगा रखे हैं, एक ही व्यक्ति उसमें 50,000 दिखते हैं, तो उससे पचास हम्म, हजार हो थोड़ी गए, वो तो दर्पणों में दिख रहे हैं बस। आपने इस तरीके से अरेंज कर रखे हैं दर्पण, और उन दर्पणों की अल्टीमेट, अलग अलग हाँ, मान लो शेप। तो ये अल्टीमेट सत्ता तो इसलिए एक ही है। है, अल्टीमेट सत्ता तो एक ही है, वो सब में है वो चीज, तो सब वो, है ही नहीं, सब बोलने का तो है ही नहीं, हमारी चेतना हाँ, में नजर आता है। आप पेड़ की अच्छा, चेतना में होंगे ये बात ही, मानव चेतना में हमको ये बातें नजर आती हैं। कोई दूसरी चेतना में होंगे, उसको तो ये हम जो बातें कर रहे हैं उसका तो वहां तो आधार ही नहीं है करने का ही वो बातें। हम्म, तो चेतना का जैसे ही शिफ्ट होता है, मैं जैसे जिस जगत को के अंदर रह रहा हूं, आप जिसके अंदर रह रहे हो, हमारा कोई तालमेल केवल थोड़ा बहुत, कोई एक मिनिमम कोई ग्राउंड है, बाकी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। एक संगीतकार हम्म, किन चीजों के अंदर वो कम्युनिकेट थोड़ी कर सकता है, गा के बता देगा तो भी बेचारा कम्युनिकेट थोड़ी कर सकता है। तो हम्म, ये यज्ञ विधान इसलिए है क्योंकि सारी चीज एक है, भगवान का ही बीइंग है ये। पूरा ब्रह्मांड और अलग है ही नहीं। हमको ये दिख रहे हैं, ग्लोब है, ये ऐसी गैलेक्सीज हैं। अरे ये भाई, ये दूसरे दृष्टिकोण के अंदर भगवान का बीइंग है, ये उनकी सत्ता है, का अंग नहीं, उनकी सत्ता ही है। और ये अटूट है, कोई भी श्रृंखलाबद्ध है पूरा ऊपर से नीचे तक। हमारी चेतना को, और ये भी चर्चा के कारण हम बात करते हैं, शरीर है, मन है, प्राण है, अवचेतन है, ये है, वो है, निश्चेतन है, और ऊपर अति चेतन है थोड़ी। हमने ही तो ये भाषा बनाई है, इससे कोई भगवान बाध्य हो गया क्या? हमारी ऊंची से ऊंची वेदांत की भाषा से भी वो कोई बंद थोड़ी जाएगा। हाँ, वो तो अगर अनलिमिटेड है, उसको तो हाँ बांधने का सवाल ही नहीं, सही। हाँ बस, ये तो हमारी सुविधा ये, के लिए है कि हाँ, भी हम सुविधा ये समझने का जो भी अपन जिस कह सकते हैं, मतलब वो उसके लिए ये साधन से बने हुए हैं। हाँ बस। हम्म, पर अपन तो यज्ञ विधान की बात कर रहे हैं, जैसे शरीर आपका एक एक पूरी एक इकाई है। हम बार बार भगवान के शरीर के रूप में बात कर रहे हैं। जैसे आपका शरीर, ऐसे हाथ ये थोड़ी सोचता है कि मैं इसका कल्याण कर रहा हूं। आप भोजन करते हो तो पूरे को ही फुलफिलमेंट मिलता है। आप एक जी, पूरी इकाई के रूप में सोचते हो। हम्म, पेट है जो कार्य कर रहा है वो सारों को मिलता है, पाँव जो काम करता है वो सारे को ही मिलता है। और कुछ आप कहते हो ये मेरे वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये मेरे ये हैं। तो शरीर के अंदर भी आप जो एकात्मकता देखते हो, वो ही इस पूरे ब्रह्मांड की एकात्मकता है।
अगर अलग अलग होते तो यहां ओमनीपोटेंस तो हो ही नहीं सकती थी भगवान की। सर्वशक्तिमान कैसे होता दो होने से? तो शुरू से ये प्रज्ञा भारतीय संस्कृति के अंदर रही, दो तो है ही नहीं, ये तो सब एक ही है। आप देखिए किस कैसे आए ये इस निष्कर्ष के ऊपर। नहीं तो इंद्रियां तो ये रिपोर्ट देती नहीं, कैसा भी आप विश्लेषण कीजिए, इस निष्कर्ष के ऊपर आना तो बड़ी जबरदस्त बात है। और कोई संस्कृति इस निष्कर्ष के ऊपर नहीं आई। ये बात भाई हम देखें तो सही कि इतने से ग्लोब के मतलब इतने भूभाग के ऊपर ये वाली प्रज्ञा कैसे आई। ये क्लिक करना चाहिए हमको कि ये पूरा ब्रह्मांड एक है, हम सब एक हैं फंडामेंटली। ये तो इंद्रियों ने इस सेंस ने अलग अलग कर रखा है। अरे बुद्धि से तो हम समझ ही सकते हैं इस बात को। तो आपकी हर कोशिका का आदान प्रदान चल रहा है। वो आदान प्रदान जब सहर्ष होता है तो ये आप यज्ञ कहते हो, नहीं तो प्रकृति यंत्रवत चला ही रही है आपको। इसलिए डिजायर, इसमें गीता में तो सारी बातें हैं, तो यज्ञ विधान। दीपक जी समझ आ रहा है क्या ये? जी, शरीर का रूपक बेहतर ढंग से समझा पा रहा है। हम अहंकार वश करें या एकात्मक एकात्मक होके करें, पुष्ट दोनों ही अवस्थाओं में पुष्ट हम करते हैं। एक में सचेतन रूप से करें होता है और एक में जैसे जो भी बोले अहंकार रूप में करें, दोनों ही स्थिति में पुष्ट वही होते हैं। हाँ, पर उससे साधना के अंदर प्रवेश अगर कॉन्शियसली करते हो तो यज्ञ कहते हैं, नहीं तो यंत्रवत प्रकृति चला ही रही है। जी, जी। तब आपको उसका आनंद नहीं आता। आप अवश्य रूप से प्रकृति आपको भय के कारण, क्रोध के कारण, आपको जो कितनी सारी मूवमेंट्स लगाती है, कामना, दो चीजें हैं सबसे ज्यादा, फियर और डिजायर, इसके कारण चालित करती है। बाद में साधना में प्रवेश करने से काम तो आप वही करोगे। अरे परमात्मा जब यही काम कर रहा है, कोई दूसरा कहता है मैं परमात्मा बन जाऊंगा तो ये करूंगा, अरे तो परमात्मा तो ऑलरेडी बना हुआ है, नया काम क्या करेगा? कॉन्शियस हो जाएगा। परमात्मा ही तो बना हुआ है, और दूसरा काम कि मैं परमात्मा बन जाऊंगा तो और दूसरा काम कैसे करूंगा? सचेतन रूप से करूंगा, तब उसका आनंद आएगा। भाई माँ जगदम्बा स्वयं है तो भी आके वहां आश्रम का कितना कार्यभार संभाल रही है, कितनी माथापच्ची वहां कर रही है एक एक चीज की। तो शक्ति की कमी थोड़ी है वहां, वो जानती है। हम ये सोच रहे हैं कि हम इससे चूक निकले, हम इससे और ठीक ही बात है। हम जिस तरीके की एग्जिस्टेंस में हैं, ये तो बोझा है एक तरीके का। दूसरी चेतना में चले जाएंगे तो बोझा नहीं रहेगा, हमारे पास शक्ति होगी, इन कार्यों को और आनंद से करेंगे, ये फर्क पड़ जाएगा। इसलिए ये सारी प्रक्रिया है साधना। दूसरे के अंदर प्रकृति योग करवाई रही है, सचेतन रूप से अचेतन रूप से। ये फंडामेंटली हमको ये बातें समझ में आनी चाहिए। तो गीता सारी बातें कह रही है ये, ठीक है ये बात तो। यहाँ पे एक बात हुई कि व्यक्ति जब उस ये एक अवस्था में पहुंच जाता है, हाँ दीपक जी व्यक्ति बोलिए, जब शबिया जी आप एक बाद में बोलिए। हाँ में पहुंच जाता है तब वह यज्ञ शुरू होता है। है जी। हाँ व्यक्ति जब उस एकम को स्वीकार कर लेता है तब सचेतन रूप से वह साधना में आगे बढ़ता है, यज्ञ तब शुरू होता है। हाँ, या यज्ञ शुरू होने से मतलब ये एक साथ ही प्रक्रिया है ये। आप में अग्नि का प्रज्वलन हुआ, यज्ञ शुरू हो गया आपका। हवन का इसलिए उन्होंने रूपक अग्नि के प्रज्वलन को दिया है। अब वो अग्नि का प्रज्वलन अब खाली केवल एस्पिरेशन आ जाए उससे, उससे धीरे धीरे चलता रहता है। वो प्रज्वलन तो वनस्पति में भी देखने को मिलता है, मनुष्य में जितनी प्योर नहीं है, उससे ज्यादा तो माँ कह रही है पेड़ पौधों में लाइट के लिए जो जिस तरीके का है। आप शाम को उनके पास जाइए, प्रकाश के लिए क्या पुकार है उनमें वो देखिए। तो ये जो अग्नि है, इसलिए ये कह रहे हैं ना यहाँ, यही बात तो कह रहे हैं कि जिसने भी ब्राह्मण ग्रंथ या फिर उपनिषदों का सरसरा अध्ययन भी किया है, पर अब देखो आप, ये तो सायण भी जो इसको सामने लेके आ रहा है वो तो इसको अनुष्ठानिक बता रहा है। ठीक है दीपक जी। जी, ठीक है।
इसको बार बार रिपीट करो, और वो हमने जो गीता में जो यज्ञ की बात करी थी, फिर इसको रिपीट करो, नहीं तो नया निर्माण तो होगा ही नहीं, पीछे के तो ध्वस्त होते रहेंगे आपको। इससे तो आगे आशा ही नहीं रहेगी। फिर ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि तो पीछे का फिर कैसे रोज प्रश्न थोड़ी कर सकते हैं ये इस तरीके से। इसीलिए क्लैरिटी नहीं है। आपको लगता है यहीं आके तो रुक जाता है, और क्लैरिटी आएगी सिंसेरिटी से, मार्ग पे चलने से आएगी। नहीं, कुछ भी कर लो आप, मतलब ये सीधे-सीधे प्रोपोर्शनेट है, आप में क्लैरिटी नहीं आएगी। इसलिए मैं वहाँ कहता हूँ निम्न प्रकृति आपको निगल जाएगी, निगल रही है, ये क्लैरिटी नहीं आएगी। हाँ, देविका जी। पंकज भाई, जो आपने एक एग्जाम्पल दिया ह्यूमन बॉडी का, तो इसको हम कैसे कोरिलेट करेंगे विश्व के साथ कि विश्व एक है? तो विश्व एक है तो मैं तो अपना एक इकाई हूँ, अलग से हूँ। अब इसमें मतलब शरीर का और इसका क्या मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी अहम मेरी। बोध के कारण ही आपको एक सेपरेशन लगता है। इसका मैंने फिजिकली उदाहरण, एक है, कर्म अलग, फिजिकली अलग है, हम लोग सारे कर्म हमारे अलग है। बट हम ये कहते हैं कि अगर यूनिफिकेशन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं हर एक में वो ईश्वर है, परम तत्व है। हम इस तरह से कहते हैं मैटर के अंदर भी वही है और हमारे अंदर भी वही है, सेल्यूलर लेवल पे भी वही एटम्स हैं जो हर एक के अंदर एटम्स हैं। बट इकाई तो हम लोग अलग ही है ना। बोध है, ह्यूमन। अलग है या नहीं है, बोध है केवल आपको। जैसे माँ को उन्होंने, भगवान शंकर ने, और ईगो फ्री कॉन्शियसनेस, उन्होंने कहा मेरा फिजिकल ईगो चला जाए, तो अपना पूरा प्रसार की पूरे विश्व के साथ मैं तो एक एक हूं। आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी के अंदर भी आप ये देखिए कि जहां आपके हृदय का मूवमेंट है, वहां एकता कितनी जबरदस्त महसूस होती है। अरे ये हम एक हाँ ही जी। हैं, आप ये कहते हो। हाँ जी। हाँ जी। जैसे जैसे आप डीपर पार्ट्स में जाते हो, कहते हो हम तो बिल्कुल एक हैं। और जैसे जैसे बाहरी भागों में, और जैसे ही वही दो जने जो पहले मित्र थे या पति पत्नी थे या जो भी थे, वो कह रहे हैं हम तो एक ही हैं बिल्कुल। और वो ही उनके बीच में थोड़ा सा अहम का मूवमेंट आता है, तो भाई भाई के बीच में क्या होता है, मित्र से फिर भी बात कर लेगा, उससे भयंकर एक ऐसी दीवार, और वो दीवार है नहीं। उससे बात करना भी कितना भारी लगता है, उस वो व्यक्ति सामने बैठा है, तो आपके साथ पूरे दिन था, एक संवाद नहीं कर पाए, इतनी बड़ी दीवार है साइकोलॉजी की। अभी तुरंत के अंदर सारी चीज आप साइकोलॉजी के माध्यम से देख रहे हैं, तो बोध है केवल ये एक फिल्टर है ब्रेन के अंदर। ये सब फिल्टर के माध्यम से हम देख रहे हैं। वो फिल्टर थोड़ा सा उसका ये हटाया अर्जुन का, और वो कहता अरे ये विश्व रूप दर्शन उसको नजर आ गया। तो यही कहा कि तू इन चक्षुओं से नहीं देख पाएगा, मैं तेरे को अब दिव्य चक्षु देता हूं। तो यही समस्या चल रही है, गुरु कृपा से ये नजरें चेंज होती है, नहीं तो ये शिफ्ट आता नहीं। आपने कितना अध्ययन, कितनी क्लासेस ये कर ली, पर ये शिफ्ट थोड़ी आता है। लगता है ये कहीं जाके एक जगह, वहां जहां शिफ्ट की बात है, जहां एकदम दूसरे उसमें जाने की बात है, वहां ब्रेक आ जाएगा। वहां कोई चीज आपको रोक लेगी, चाहे आप कितना भी नजदीक उसके चले जाओ, वो रोक लेगी। तो ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा, प्लंज लिए बिना चला जाएगा ये बात मैं कह रहा हूं। और प्लंज लेने के बाद फिर बाद में बात दूसरी हो जाती है, वो द्विज की संज्ञा में आ जाएगा। तो सॉलिडेरिटी ऑफ द यूनिवर्स, ये चेतना अलग है, जिसमें आप बिल्कुल एकात्मकता महसूस करते हो, जो कि उसको विश्व रूप दर्शन के अंदर नजर आ गया अर्जुन को, कि यहां तो और कुछ है ही नहीं। पुरुष सूक्त यही कह रहा है, और कुछ है ही नहीं, डिवाइन का बीइंग है एक, और कुछ भी नहीं है, नहीं तो एकम कैसे हो सकता है। हाँ जी। यूनिफिकेशन चेतना की आधार के ऊपर हुई। आप यूनिफाई अपने आप को करते हैं कि हम सब एक हैं, तो वो चेतना के आधार पर ही है। तो अभी हमारे लिए तुरंत के अंदर रियलाइज करने का ये है कि पहले तो मल्टीप्लिसिटी हो गई, मल्टीप्लिसिटी के अंदर आप स्वयं क्या हो, वो रियलाइजेशन है, साइकिक का रियलाइजेशन कि मैं आत्मा हूं।
अभी तो एसोसिएट कर रखा है कि मैं शरीर हूं, मैं प्राण हूं, मैं मन हूं या जो भी हूं, इससे एसोसिएट कर रखा है। तो पहला रियलाइजेशन इसके अंदर आपके साइकिक का। जैसे ही साइकिक से रियलाइज करते हो, फिर बाद में आप कॉस्मिक या यूनिवर्सल जो है ना, यूनिवर्सल और कॉस्मिक तो खैर अलग-अलग है। इसमें आप उससे फिर देखते हो कि आपकी आत्मा सबकी आत्मा के साथ एक है और सारे जगत की आत्मा भी जो ट्रांसेंडेंट है उसकी आत्मा के साथ एक है। ये रियलाइजेशंस धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, इसलिए जिन व्यक्तियों के अंदर वैश्विक चेतना है वो हमारे जैसे थोड़ी देखते हैं, वो दूसरे तरीके से देखते हैं। इसलिए आप चमत्कार जो है आपका डेली एक्ट हो सकता है, नहीं चमत्कार कैसे कर सकते हो? गीता के जो पोइज़े है, साक्षी है, अनुमता है, ज्ञाता है, इसलिए चाहे चर्चा कितनी कर लो, आपके पास कुछ भी कर लो, अरे भई ये यहीं आके तो समस्या है, जब तक करोगे नहीं, होगा नहीं। तो आपका वैल्यू सिस्टम वैसा का वैसा रहेगा। इस जगत के अंदर दिखेगा आपको वही बातें, चाहे आप वेद की कर लो, चाहे आप सावित्री की कर लो, चाहे लाइफ डिवाइन की कर लो, ये शिफ्ट नहीं आएगा। तो हम यहाँ मल्टीपल में हैं। भई श्री अरविंद कह रहे हैं ये देखने का तरीका है। मल्टीप्लिसिटी के अंदर पहले तो आप अपने आप को रियलाइज़ करो और फिर मल्टीप्लिसिटी के अंदर आपके केंद्र के अंदर यूनिटी को रियलाइज़ करो। कितना आनंद आ गया इसके अंदर, भगवान अपना ही आलिंगन कर रहा है। जैसे भगवान कृष्ण उसमें वो बता रहे हैं कि दर्पण के अंदर खुद से संवाद कर रहे हैं। भाई और संवाद करेगा किससे जब वो एक ही है तो? पर ये लग रहा है कि वो अपने ही ये जो खजाने हैं इनको सारों को अपने कंटेंट्स देख रहा है। अपनी ही जो वस्तुएँ हैं उसी को तो देखेगा परमात्मा, और देख ही क्या सकता है, और दूसरी चीज़ें एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। इसलिए उसने अलग-अलग अनंत चश्मे बना लिए और खुद को देख रहा है। उसमें उसको आनंद आ ही रहा होगा। इसीलिए कह रहे हैं आनंद के बिना तो ये सृष्टि हो ही नहीं सकती। इसलिए उसको भय नहीं है। भय किसका है जब खुद को ही देख रहा है वो। इसलिए सारा प्रयास आपके चाहे न चाहे सारी प्रकृति गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमॉर्टैलिटी वहां लेके जा रही है। नहीं तो कैसे लेके जा सकती थी? क्योंकि एक है, सब चीजें एक है, इसलिए यज्ञ विधान इसमें अंतर्निहित है। जो ये हाँ जी यज्ञ देवी। विधान आपने कहा कि अंतर्निहित है, मतलब ये जो है पूरी का पूरा जो यज्ञ है ये डिवाइन रियलाइजेशन के लिए है, क्योंकि अभिव्यक्ति हो, दिव्य अभिव्यक्ति हो। ये एक ही चीज है, इसलिए यज्ञ होना जरूरी है। वो स्टैंड स्टिल नहीं रह सकते। यज्ञ से ही सृष्टि हुई है, गीता कह रही है साफ-साफ। नहीं तो सृष्टि कैसे हो यज्ञ यज्ञ के बिना? सॉलिडेरिटी ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स एक है। इसलिए आदान-प्रदान उसका नियम बन गया अपने आप ही। शरीर के माध्यम से ही समझ सकते हो आप, मैं बार-बार ये कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका मुँह भोजन करता है तो वो सारे अलग-अलग अंगों के पास, वो पेट के पास जाता है, उसकी एनर्जी तोड़ता है। ये तो हम कहते हैं खैर इस तरीके से। इसकी भी और सूक्ष्म प्रक्रियाएँ हैं। पर स्थूल भी हम समझें तो हाथ कोई कल्याण नहीं करता शरीर का भोजन दे के। अहम में चेतना में होगे तब आप कह दोगे अरे ये हाथ तो कल्याण कर रहा है। देखो कितना समझदार है ये हाथ, ये अपने खुद को मुक्का नहीं मार रहा। अब ये बात कब कहोगे? अहम में चेतना के अंदर कह दोगे। तो समस्या तो खाली एक एक दृष्टिकोण की है और फंडामेंटली तो है नहीं। और ये दृष्टिकोण की है, इसलिए दृष्टिकोण से हमको निपटना पड़ेगा। जो हमको मिला है उससे ग्रो करना पड़ेगा। दृष्टिकोण की तो समस्या आ रही है आपके। ये जो प्लंज लेने की बात है, दृष्टिकोण की तो बात है। चीज़ें थोड़ी चेंज एज़ सच हो जाती है। भोजन की जगह भोजन करोगे, रहने की जगह रहोगे, सोने की जगह सोओगे, व्यवहार करने की जगह आज से ज़्यादा व्यवहार करोगे। शिफ्ट तो उस तरीके में आ जाएगा। उसी शिफ्ट के अंदर देखो कितना वज़न लगता है आपको। जो चारदीवारी आपने तय कर रखी है, भौतिक और मानसिक या साइकोलॉजिकल, वो आपके लिए कितना बड़ा नियम स्वरूप लग रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते, उसको क्वेश्चन भी नहीं कर सकते उस सेटअप को। जैसे घोड़े को आप रोज एक चेयर के बांधना शुरू करो, अब उसको लाके जबकि वो चेयर प्लास्टिक की चेयर घोड़ा बंध सकता है क्या उससे? पर उसकी मानसिकता हाँ भी मेरे को बांध दिया, वो खड़ा रहता है सेफली। वो है हमारी साइकोलॉजिकल शिफ्ट की तो बात है।
अरे साइकोलॉजी तो है, चैत्य भी तो एक साइकोलॉजिकल सेंटर ही तो है हमारी सत्ता का। हाँ यज्ञ जी। विधान ये गीता के अंदर उस समय भी देखना, अब इसको दोबारा ये अब तो और तो क्या कर सकते हैं? आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उसके उत्तर दे सकता हूँ। क्योंकि मैं वही बातें रिपीट करूँगा जो हैं। हाँ जी, नहीं प्रश्न है और। विचार करना, अगर हो सकता हाँ है जी। शायद कोई चीज़ कड़ी टूट जाए या आपके कुछ कुछ इसमें जो अभी का इतना मोटा लबादा बना रखा है उसमें ब्रीच आ जाए, कुछ प्रकाश आ जाए। हाँ शब्या जी? जी। यज्ञ का विधान को हम लोग प्रकृति में और प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण कण में जो पारस्परिक एक दूसरे पर निर्भरता है कि एक के बिना दूसरे का कार्य नहीं चलता है, इसको हम कहते हैं कि आपस में तो हम पेड़ पौधे से के द्वारा ही भोजन प्राप्त करते हैं, सांस लेते हैं, हवा चलती है, हवा से पेड़ पौधे भी जीवित रहते हैं, हम लोग भी जीवित रहते हैं। हमारा शरीर में भी हवा ही सारे तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता रहता है। जल पूरे शरीर में चलता रहता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। पेड़ पौधों में भी वो संचार होता है, कण कण में समान पौष्टिक तत्व पहुंचता है। तो जो एक दूसरे का निर्भरता है, वो जब हम सचेतन रूप से उसको समझते हैं कि इस तरह से हो रहा है, तो उसको हम यज्ञ कहेंगे। और ऐसे तो निर्भरता की अपने आप आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। इसमें निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आदान-प्रदान की बात है। भई मैं आप पे तो कोई निर्भर नहीं, निर्भरता तो आप सुनिए तो सही आप एक बार। हम्म, निर्भरता की क्या आवश्यकता है इसके अंदर? मैं कोई आप पे निर्भर नहीं, आप मेरे पे निर्भर नहीं, आदान-प्रदान हो रहा है, आनंद तो दे ही रहा है। हाँ पर ये जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी ग्रो करने की, इसके अंदर सारी चीज़ें एक हैं। इसलिए हम जो आदान-प्रदान है वो इसका नियम है। इसलिए वृष्टि है, वृष्टि से अन्न पैदा होता है, अन्न से ये होता है, सारी कड़ी भगवान बता ही रहे हैं। आता है डिवाइन ट्रुथ से, सूर्य से आती है सारी की सारी चीज़, उसके प्रकाश से सारी की सारी पृथ्वी चलती है, मतलब है ट्रुथ से। तो वेद कहता आता तो सब वहीं से है, यज्ञ विधान के आधार पे सब चल रहा है। सचेतन रूप से करते हो, इसमें देवताओं की ओर की अपनी भागीदारी है। इसमें पणि है, वृत्र हैं, ये नेगेटिव पावर्स हैं। आप किसको देते हो? सेंस ऑर्गन्स के लिए करते हो, तुरंत अंधकार आ जाएगा। आप सोचो मैंने तो खाली एक जलेबी तो खाई थी, वो अंधकार ले आएगी। उसके बाद आपके प्रकाश कोई अंधकार के अंदर आपके साथ क्या-क्या होता है, क्या घटित होगा, उसके तो अप्रत्याशित परिणाम होंगे। आप सोचो उसके बाद में अंधकार के बाद में आदमी कितने मंसूबे, इस यात्रा के बाद ये करूँगा, इस यात्रा के बाद ये करूँगा, और कहीं से एक ऐसे लुटेरों के एरिया से आप निकले, उन्होंने सब कुछ लूट-लाट के आपको जो है मार के नक्की किया। मंसूबे धरे के धरे रह गए। एक गलत कदम जो इस मार्ग का व्यक्ति है, एक गलत निर्णय, ये तो बहुत खतरनाक है। इसलिए इस मार्ग का व्यक्ति, वो कह रहा है गलत जगह का पानी तक नहीं पीऊँगा, समझदार व्यक्ति है। चाहिए की बात नहीं है, उसने तकलीफ़ें भोगी हैं। वो जानता है कि अगर एक गलत कदम वो उठाता है, और हमने देखा है लोग बातें बड़ी सुंदर-सुंदर करते हैं, सो कॉल्ड आध्यात्मिकता अपना भी लेते हैं, उनके अपने तौर तरीके हैं। उन्होंने सब अपनी पूरी व्यवस्था कर रखी है कि कब क्या है। इसलिए प्रकाश नहीं आता, इसलिए इंटेलिजेंस नहीं आती, वहम भले ही आ जाता है, सच्ची दृष्टि नहीं आती, जो कि श्री अरविंद ने कहा कि ये कृष्ण प्रेम में कोई ऐसी चीज़ रही होगी, नहीं तो पश्चिम से कोई आता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जो ये थिंकर्स हैं, जो जाल बुनते हैं विचारों के, वो कर सकता था। ये सीधे सत्य तक जा टकराता है। कहीं से तो आती होगी ये दृष्टि। अपने तो मूलभूत बात वो है कि निम्न सत्ता को तो एकदम कस दो। ये कोई कहता नहीं। ये वाली बात पूरा वेद का इनका सम्मेलन हो गया। वो कोई नहीं कहता ये कि
वेद आ ही नहीं सकता उस चेतना के अंदर, क्योंकि अनुभव नहीं है इस बात का कि हम निम्नतर सत्ता को और निम्न प्रकृति कहते किसको हैं वो डिफाइन भी नहीं करते। ठीक है शब्या जी। हाँ भैया। आगे चलें अब। तो इसलिए एक एक चीज में यज्ञ का जो विधान है वो प्रतीकात्मक है। बाह्य आप जो ये आनुष्ठानिक यज्ञ, रिचुअलिस्टिक, कि इसके अंदर अब समिधा डाली, अब घृत डाला, अब मंत्र पढ़ा, ये सारा रूपक हमारी जो वैदिक एज है उसमें खूब खूब सुंदर तरीके से, और श्री अरविंद ने कहा है कि बाहरी यज्ञ के अंदर क्या क्या मंत्र और तंत्र दो चीजें हैं, दोनों में ही दोनों ही चीजें हैं। बाहरी जो कर्म करते हो उसके अंदर मंत्र ये है, तंत्र ये है। मंत्र मतलब मूल विचार, तंत्र मतलब उसकी क्रियात्मक प्रयोग। अभी जीवन के अंदर मूल मंत्र आपका क्या है? हर चीज के अंदर काम, चाहे आप खेती कर रहे हो, मूल मंत्र ये है कि माँ को क्या अच्छा लगेगा। अगर ये मूल मंत्र है तो आपका हवन चलता है। मूल मंत्र है परिवार, तो जो चलता है सो चलता है। यह सिद्धांत कि यज्ञ में लौकिक समृद्धि, भाई चयन आपका है। देखिए, चयन करूंगा, ये परिणाम चाहूंगा, ये दोनों बातें नहीं हो सकती। आप क्लैरिटी रखो अपने दिमाग के अंदर। मेडिकल साइंस के अंदर मैं दाखिला ले रहा हूं और कह रहा हूं मैं यहाँ यहाँ इंजीनियरिंग सीख जाऊंगा, तो आप अभी भ्रमित हो अपनी बुद्धि में। सामान्य जगत के अंदर भी कोई ऐसी मूर्खता की बातें नहीं करता, हम करते हैं। मंसूबे और सारे, अरे यार साधना में तू तू सारी शक्ति भी झोंक देगा तो भी कोई इनफ तो होती ही नहीं इसके अंदर। जितनी लगा दो उतनी कम है इसमें। तो हम तो रह रह के प्लानिंग ये करते हैं, अपने समय तय कर रखे हैं कि ये समय इसका है, ये समय इसका है। जिन्होंने अपना ली साधना उनकी बातें हैं ये तो। इसलिए कुछ फंडामेंटली होता नहीं, स्टैग्नेट करते हैं एक जगह बैठे बैठे। यह सिद्धांत की यज्ञ में लौकिक समृद्धि तथा स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रकृति देवताओं की संतृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। अब धीरे धीरे इसको समझो सिंबॉलिक एज के अंदर क्या है। यह सिद्धांत कि यज्ञ में लौकिक समृद्धि, अभी ये लोग क्या कहते हैं कि इसके अंदर, और ये इतिहासकार कह रहे हैं हमारे, आप कहते कौन कह रहा है? इतिहास अगर आप पढ़ो तो आपके उसके संपर्क में आओगे। पढ़ते लिखते तो हम कुछ है नहीं, किसी चीज का कोई सेंस है नहीं, इसलिए अपनी कोई न तो राय न कोई समझ। कोई कुछ कह देता है उसका भी कोई इंप्रेशन नहीं, अच्छा कह रहा है तो भी वही बात है, बुरी कह रहा है तो भी वही बात है। खुद का कोई सेंस, कुछ सेंस नहीं कि कोई क्या कह रहा है। ये कि नहीं नहीं आजकल वेदों पे भी काम हो रहा है। किस आधार पे कह रहे हो भाई? किस आधार पे कह रहे हो आप? क्योंकि किसी ने संस्था कर रखी है, क्योंकि उसके अंदर उस संस्था में 500 लोग हैं। अरे 50,000 लोगों से या 1 लाख से गिनती से थोड़ी होती है ये बात। गिनती के आधार पे थोड़ी। उसने तो बेड़ा गर्क कर रखा है कि कितने वोट आए आपको। तो ये जो है यज्ञ में लौकिक समृद्धि, ये लोक की समृद्धि होगी, आपको ये चीजें मिलेगी। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणवाद, हम इन विचारों के प्रति ओपन ही नहीं है। ये क्या है? आपको ये लगता है ये डायरेक्टली जीवन से तो टच हो नहीं रहे। यज्ञ सिद्धांत, यह सिद्धांत की यज्ञ में लौकिक समृद्धि तथा स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रकृति देवता, वायु, ये वो, तो आप ये कह रहे, और इसमें बदमाश था ये जो है ना पुरोहित वर्ग, ऐसा बदमाश था, पैसे ऐंठता था। सब टोटल यही, और इतिहास लिख रहे हैं इसके ऊपर। कोई आके वहां ये नहीं बता रहा है यार ये बातें नहीं है, ये सिद्धांत क्या है वो बताओ। उसको वो आपके अच्छे भले सुंदर सुंदर लोग जो आप कह रहे हो, वो कह रहे हैं ये एस्पिरेशन है, ये है, ये है। मैं तो कह रहा हूं बारीकी से उनको सुनो और फिर श्री अरबिंदो को देखो। पर उसके लिए कोई अकल तो चाहिए। पहले ही अपने ये मान के बैठे हुए हैं कुछ भी।
तो यज्ञ के अंदर लौकिक समृद्धि, स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रकृति देवताओं की संतृप्ति, आप उनको देते हो, देवता आपको देते हैं, के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उत्तरकालीन मानव समाज की गलतफहमी थी, और अब तो बिल्कुल ही कुछ किसी को कोई मतलब नहीं है। ये गलतफहमी थी जो पहले ही मन के बौद्धिक और व्यावहारिक, ऐहिक मतलब वर्ल्डली, इस जगत के झुकाव से अत्यधिक प्रभावित हो चुका था। कौन? मानव समाज। उत्तरकालीन मानव समाज ऑलरेडी इस गलतफहमी में आ गया था। आज हम कहां, साधना का दृष्टिकोण है ही नहीं, और वेद के ऊपर चर्चा, ये कैसे हो सकता है? अगर श्री अरविंद का किसी ने ये पढ़ा और इसके ऊपर चिंतन किया हो, तो अप्रोच तो फिर दूसरा होना चाहिए, फिर तो अप्रोच चेंज हो जाना चाहिए। तो उत्तरकालीन मानव समाज की गलतफहमी थी। क्या गलतफहमी? जैसे अभी कह रहे थे कि हम देवताओं को देते हैं, देवता हमको परिपुष्ट करते हैं, इस तरीके से यज्ञ चलता रहता है, और लौकिक समृद्धि होती है इससे, और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये उत्तरकालीन मानव समाज की गलतफहमी थी, जो पहले ही मन के, क्योंकि हम ये ट्रेस कर रहे हैं सिंबॉलिक एज क्या होती है, वहां देखने, सोचने, समझने का तरीका ऐसा नहीं होता। इसलिए वेद के बाद जो भी शताब्दियां आई, उसमें इतनी जबरदस्त पद्धतियां आई, शास्त्र आए, इतने भयंकर निर्माण हुए। उस चेतना में निर्माण कर सकते हो। अब कोई मूलभूत निर्माण आप देखते हो क्या? पद्धतियों का, चिंतन धाराओं का, विधाओं का, विद्याओं का, और उनमें एक एक शाखा के अंदर कितनी अनंत प्रशाखाएं, कैसे हुई है? अब नहीं कर पा रहे। अब तो पहली बार ये अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि अच्छा, यहाँ का म्यूजिक भी कुछ है, यहाँ का आर्ट भी कुछ है। इनफ तो प्रवेश कहाँ, अभी तो चर्चा करो तो ये लगता है अच्छा, हाँ हाँ ये बात तो है। जो अपने धर्म के विषय में भी, और यहाँ तक कि अपने गुह्यवाद एवं प्रतीकवाद के संबंध में भी व्यावहारिक हो चुका था। मतलब बाद का जो मानव समाज था, वो क्या था? धर्म के विषय में, और धर्म मतलब अपन ने ये बात करी थी, धर्म का क्या अपन ने बताया था देविका जी? धर्म मतलब कब पंकज भाई, धर्म का मतलब कौन सी, क्या प्रश्न, क्या है, मेरे को समझ नहीं आया धर्म से रिलेटेड। धर्म के विषय में भी, तो धर्म के विषय में अपन ने क्या कहा था? धर्म क्या है? मुझे ध्यान नहीं है। तो आप रोज अपने पॉइंट्स बनाओ, ऐसे तो कैसे काम चलेगा भाई? अपन ने खोला था इसमें, दीपक जी। हाँ, धर्म यहाँ अभी जो धर्म की बात है वो नहीं थी, वो व्यापक बात थी। वो आत्मा चैत्य सत्ता से रिलेटेड बात थी, जो उधर झुकाव होता है उसके लिए जो उसका काम होता है वो बात थी। ना, एक ये आभास की कोई सुप्रीम रियलिटी है, वो मेरा गंतव्य है, उसके साथ मेरी सत्ता को कैसे जोड़ दूं, उसके साथ कैसे जोड़ देना चाहिए, ये धर्म है। क्योंकि वैदिक धर्म, जब ऊपर एक टर्म आया था वैदिक धर्म, तो अपन ने कहा वैदिक धर्म ये ऊपर इसी में आया था, धार्मिक ये यहाँ। तो मैंने कहा भाई धार्मिक धर्म में सक्रिय रूप से, तो मैंने कहा ये आजकल जो कल्ट है, कल्ट वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो इसमें धर्म के विषय में भी, तो धर्म का मतलब एक कोई रियलिटी, जो भी रियलिटी है, उस रियलिटी के साथ हर धर्म ने अपने तरीके से कहा। ये एक कहता है बस ये किताब आ गई, इसको फॉलो करो। धर्म कोई एक रियलिटी को स्वीकार करता है, मनुष्य कहाँ स्थित है, मेरे को दिल्ली जाना है, आप कहाँ खड़े हो, इस मार्ग से चलो। तो जो धर्म सर्वांगीण रूप से, सबसे फास्टेस्ट तरीके से, मोस्ट इंटीग्रल तरीके से, और इंडिविजुअल को और कलेक्टिविटी को लेके चलता है, उसका यदि कोई नाम दे सकते हो तो वो है सनातन धर्म। वो कोई भारत विशेष की कोई कोई चीज हो, ये कोई जरूरी नहीं। भारत इसके प्रति निष्ठावान रहा, इसलिए भारत ने
को थामे रखा, यहाँ ये चीज फली फूली। और अगर कोई व्यक्ति अमेरिका के अंदर अगर इस भाव से भावित है और कोई समाज इसकी तरफ मूव करता है, वो भी सनातन धर्म ही है। सुप्रीम रियलिटी, उसकी ओर इंडिविजुअल, कलेक्टिविटी, आपके हर भाग को लेके चलता है फास्टेस्ट तरीके से। जो ऐसी पद्धति होगी, उसी पद्धति के लिए भी मैं कहाँ हूं, ये बताने के लिए, जैसे आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हैं थोड़ी ये लाइनें, अक्षांश और देशांश ये जितनी भी रेखाएं हैं थोड़ी। पर कैसे पता करो कि आप कहां हो? धरती के ऊपर रेखाएं थोड़ी हैं ये। पर आप कहां हो ये जानने के लिए, जी मैं इक्वेटर से इतनी दूर हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, इससे आपकी पोजीशन पता चल जाती है। तो आपकी पोजीशनिंग जानने के लिए 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, फिर बाद के अंदर आप तामसिक हो, राजसिक हो, सात्विक हो, देश काल पात्र, ये सारों को, और इनके अंदर भी कितनी-कितनी और फाइनर वैराइटीज। और किसी कोई संस्कृति इस चीज के अंदर गई नहीं, क्योंकि उनको मैपिंग करनी सेंस ही नहीं था, उनको लेके जाना ही नहीं था वहां। आपको लेके जाना है, क्यों? क्योंकि अरे मैपिंग कौन करेगा? और फिर बाद में जीपीएस से कि भैया मैं यहाँ हूँ, भेज दे मेरे को काम, मेरे को ऐसे चल के ये रूट ठीक रहेगा, यहाँ ट्रैफिक ज्यादा है, तेरे लिए ये वाला ठीक रहेगा। एब्सोल्यूट मार्ग नहीं होता इसके अंदर कोई भी। गंतव्य है दिल्ली, पर अपन सब जितने भी बैठे हैं अलग अलग मार्ग से जाएंगे। तो दूसरा कह देगा ओहो ये कैसे? तो जो धर्म इन सारी चीजों को स्वीकार करता है, वो सनातन धर्म है। सनातन इसलिए क्योंकि आपके भीतर कोई सत्ता ऐसी है जो सनातन है। तो जो धर्म केवल उसको मान के जहां आपको फास्टेस्ट तरीके से लेके जाएगा, वो सनातन धर्म है। जबकि यहां बैठ के कई चर्चा परिचर्चा करते हैं, मैं सुनता हूं, ये डिफाइन करते हैं, मैं कई इस तरीके की कि ये डिफाइन कैसे कर रहे हैं। वो चर्चा ऐसी करते हैं, वो कह रहा है आप ये नाम बताओ इसका, तो कह रहा जी सनातन धर्म। कहिए तो इसकी अवधि हो गई कि आपका नाम बताइए, तो आप कह रहे दीपक जी, तो कह 15 वर्ष। वो इस तरीके की मूर्खता की दलीलें आप देखो तो हास्यास्पद हैं। और वो अपने आप को बताते मैं ये प्रोफेसर हूं और मैं ये हूं वो हूं। सुनो तो खुलो तो सही कि चल क्या रहा है, श्री अरविंद की नवीनता क्या है। इस डिटेल में जाए बिना तो कुछ समझ में आएगा नहीं। बारीकी से चीजों को थोड़ा सा आपका जो सोचने समझने का दायरा उसको चेंज करो। कितनी सारी चीजें, सारी डेफिनेशंस बताते हैं, इतना अपन करते हैं, तो भी अगर पूछ लो, और ये तो 2 दिन पहले की बात है, ब्लैंक मिलता है एकदम धर्म के विषय में। इससे ये क्यों है? सिंसियरिटी नहीं है, वो फंडामेंटली क्लैरिटी आने नहीं देगी। क्लैरिटी का अभाव इसी कारण है, जब तक प्रश्न नहीं करो तब तक बहुत अच्छा है। प्रश्न करते ही सीधे की क्लैरिटी ये कि हाँ ये, क्योंकि आपने मूलभूत चिंतन स्वयं किया ही नहीं इसके विषय में। अब आपको चेंज इस वर्ष से करना चाहिए। ऐसे ही रहेंगे तो वर्ष बीतते रहेंगे। तो धर्म के विषय में भी, तो धर्म का जो पहले क्या था, क्या सोचते थे आप धर्म के विषय में वैदिक समय में, उत्तरकालीन बाद के युग में मानव समाज में इसके प्रति भी गलतफहमी आ गई। और यहां तक कि अपने गुह्यवाद, गुह्यवाद मतलब ओकल्टिज्म, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं इसको, मिस्टिसिज्म भी कह सकते हैं शायद इसको। ये क्या कह रहे हैं इंग्लिश में इसका शब्द, मिस्टिसिज्म, मिस्टिक, सारी चीजें मिस्टिक हैं। तो गुह्यवाद एवं प्रतीकवाद के संबंध में भी व्यावहारिक हो चुका था प्रतीकवाद, और इसका उदाहरण अब ये देंगे। और इसलिए अब वह प्राचीन भाव के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। इसलिए कितनी भी, कल हमने काफी बात करी, देविका जी का फोन था, पर वो कम्युनिकेट करना कि भाई ये बात कैसी हो सकती है। माँ कह रही है क्योंकि घर जो है वो जीवित है। अब क्योंकि माँ ने कह दिया इसलिए लगता है, पर माँ का संवाद था। अब ये कम्युनिकेट कैसे करो इसको? माँ ने फूलों के कितने नाम दिए, हम उन नामों से पुकारते जरूर हैं, पर अब माँ ने कैसे, किस किस पद्धति से माँ ने ये कहा, ये जो चीजें हैं ये आपकी चूक निकलेंगी अगर सिंसियरिटी नहीं हो और दूसरी चीजें नहीं हो, ये कभी नहीं आ सकती। इन मुद्दों का तो
पर ठीक है, क्योंकि लिखा है पुस्तकों में माँ और श्री अरविंद ने, तो कुछ-कुछ हाँ, हाँ, हमने भी सुना था ऐसा, हमने भी कुछ ऐसा है। कुछ गार्डन्स ऐसे बनाते हैं जिनमें वो ही नाम लेते हैं, अच्छा है, सुंदर है। भई आप खाली उसको ये कह देते कि ये सदाबहार है, उसकी बजाय कह दो प्रोग्रेस है, तो कम से कम कुछ बेटर है। पर किस प्रक्रिया से, किस पद्धति से माँ ने उसका वो नाम बताया, अगर वो प्रक्रिया और पद्धति, वो सूक्ष्म पद्धति और प्रक्रिया है, हम उसको रिपीट कर पाए, पर वो कैसे, उसके लिए तो प्रकृति का बिल्कुल शिफ्ट चाहिए। ये चाहिए हमको, जिसमें जिस चेतना में वो निवास कर रही थी, वो इसका मतलब वो है तो सही, वो स्टेट्स रियल हैं, जिनमें जगत ऐसा दिखता है। अगर ऐसा दिखता है तो फिर बाद में तो एकदम ही चेंज हो जाएगी डिटेल्स यहाँ की। ये है बात। और वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि फंडामेंटली इनसिंसियरिटी है। आपका ज्ञान डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है टू योर सिंसियरिटी। आप अगर सिंसियर हो, तो ये चीज़ें होंगी, इनसिंसियर हो, तो वो दूसरी बातें होंगी। ठीक है ये? हाँ, दीपक जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ तो शिफ्टिंग जो हो रही है, प्राचीन विचार था, गुह्यवाद प्रतीकात्मक था, लेकिन अब जो शिफ्टिंग हो रही है वो सेपरेशन की ओर आ रहा है। ये तो उत्तरकालीन मानव समाज में भी इसका उदाहरण देंगे अभी ये, कैसे हुआ। और अब तो खैर कुछ उसका लेना-देना ही नहीं है। तो ये शिफ्ट किस तरीके से आता है? सिंबॉलिक स्टेज से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कैसे शिफ्ट आता है? हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस युग में हैं तो हम उस मानसिकता को एम्ब्रेस कर ही नहीं सकें, फिर तो मतलब ही क्या हुआ? पर वो वाली हमको काम नहीं देगी, पुराने जो सड़े गले मांस हैं, उस पे हमको पलने की आवश्यकता नहीं है। अब जो माँ श्री अरविंद ने नया जो सूर्य ला के हमारे सामने दिया है, उसमें बढ़े हम आगे। पर मैं कह रहा हूँ उसके प्रकाश भी तो तब समझ में आएगा, नहीं तो निम्न प्रकृति आपको निगल जाएगी। अरे कल परसों 2-3 दिन में रोज मैं तो सोच रहा हूँ, मैं आपको डेफिनिशंस दे रहा हूँ, वापस पलट के पूछते हैं तो कुछ नहीं। नदी के अंदर आपने इतनी सीमेंट डाली, बह के चली गई, बाँध किसका बनेगा इसके ऊपर? पुल तो किस लिए बना लेंगे हम? ये बातें तो थोड़ी-सी डिसअपॉइंट करती हैं कि भई क्या क्या हुआ ये फिर? ये कहाँ गई वो? मैं तो एक-एक सेंटेंस खोल रहा हूँ। कितनी मेहनत लगती है इसके अंदर, कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, वो अगर मैं पूछ लूँ पलट के तो ये ब्लैंक। देखिए अब ये क्या बात है? ऐसी मानसिकता में अगर आप कोई चर्चा परिचर्चा वेद की हो और की हो, क्या इंप्रेशन डालेगा आपके ऊपर? ये है, ये प्रमाण है, देख लीजिए। ये तो जो वो लोग हैं जो चाह रहे हैं, इसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद क्यों क्यों सुनना अच्छा नहीं लगता, पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है सिंसियरिटी के। तो ये जो है इसमें, इसलिए अब वह प्राचीन भाव के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता था। न केवल धार्मिक पूजा के क्रियात्मक रूपों में, अपितु तत्कालीन सामाजिक संस्थाओं में भी यह प्रतीकात्मक भाव पूरी तरह से प्रवेश किए हुए था। वेद के समय ऋग्वेद के उस सूक्त को ही ले लीजिए, जिसे मानव दंपति का गठबंधन करने के लिए विवाह का सूक्त माना जाता है, जो मंत्र तो अभी भी पढ़ते हैं वही वाला। और निश्चय ही उत्तरकालीन वैदिक काल में इसे इसी के लिए प्रयोग में लाया जाता था। किसके लिए? मानव दंपति का गठबंधन, विवाह के लिए उस सूक्त को काम में लिया जाता था, आज भी ले रहे हैं। परंतु सूक्त का संपूर्ण भाव सूर्य की पुत्री सूर्या के भिन्न-भिन्न देवताओं के साथ क्रमिक विवाहों के विषय में संबंधित है। सूर्य की पुत्री सूर्या, विभिन्न देवताओं के साथ इसका विवाह है। मानव विवाह वहां सर्वथा ही एक गौण विषय है। वेद के समय मानव विवाह तो वहां विषय ही नहीं है, गौण विषय एकदम, उस मानसिकता के अंदर, जो एक दिव्य एवं गुह्य रूपक से पूर्णतया आच्छादित तथा चालित है। मानव विवाह उस चीज का प्रतीक है। यहां आपके लिए विवाह ही सर्वोपरि हो गया। इस मानसिकता में कहां तो वर्ण व्यवस्था, ये शूद्रों की, परसों मैं सुन रहा था ये जिस तरीके से मनुस्मृति को एक्सप्लेन कर रहे थे, जिस तरीके से स्मृतियों को एक्सप्लेन कर रहे थे, एक जने को बिठा रखा था, सवा सवा घंटे करीब का वो उसका है। वो कह रहा है मैंने ये पढ़ा, वो पढ़ा, और पढ़ा है उसने।
कोट कर रहा है वो जगह जगह से पुराणों को, इसको उसको। ये वो लोग हैं जो जो गाइड कर रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक्स के कि वो आपको कि भी ये कहाँ से आएगी ये चीज, जो आपको नई पद्धतियां, डिबेट्स, ये वो। अरे भाई, श्री अरविंद के अंदर प्रवेश करना, और सोचिए आपकी इन्होंने क्या चीज दी है, ये हम चूक जाए ये चीजें कि हमको डायरेक्टली, क्योंकि मेरे किचन से ये संबंधित नहीं है, मेरे जो छोटा सा वेलबींग है उससे ये संबंधित नहीं है, इसलिए ये कोई विचार ही नहीं है। अरे ग्रो करना पड़ेगा इसके लिए अपने को, कि हम एम्ब्रेस कर सके इन विचारों को। सूर्य की पुत्री सूर्या भिन्न भिन्न देवताओं के साथ क्रमिक विवाह हो रहा है, तो दूसरे करेंगे ये तो अब इसका इन्होंने इतिहास गढ़ लिया, ये इसका इतिहास गढ़ लेंगे कि यहाँ तो एक लेडी का बहुत सारे के साथ विवाह होता है। ये लो साहब, इतिहास रच लिया, क्योंकि ये तो हो रहा है ना, और एक्चुअल में उसका मीनिंग निकलता भी यही है। अरे भाई, आप ये कह रहे हो कि सूर्या का विवाह हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, पर कौन सी सूर्या और कौन से देवता, ये है ना बात। तो अपने ही ग्रुप में एक जना कहता है इसका मतलब, जैसे मैंने शून्य शेप का उदाहरण दिया, तो वो कहता है इसका मतलब चलो इन्होंने तो, पर बलि पशु तो थी इसका मतलब। ये लो साहब, मतलब बलि पशु तो उस समय होता ही था। मैंने कहा यार, श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, आप श्री अरविंद को भी के भी ऊपर कैसे जा सकते हो। अभी विचार भी ऐसे हैं, पता नहीं अब कोई इंप्रेशन डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। अब इसमें क्या आपके समस्या है या कोई प्रश्न है, पहले तो, क्योंकि धीरे धीरे चलते हैं। हाँ देविका जी। नहीं, इसमें तो प्रश्न नहीं है, ये तो आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे। मेरे मन में वैसे ये प्रश्न था कि वो जब तक हमारी मतलब चेतना में चेंजेस नहीं आती तो हमें वेदास नहीं पढ़ने चाहिए, अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, जब चेंज आए फिर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हम तो समझ फिर में ही नहीं गलत ही आएंगे वो। समझेंगे। नहीं नहीं, गलत समझेंगे क्या, उस इसीलिए वो पहले कहते थे शूद्र को वेद पाठ का अधिकार नहीं है। और वो शूद्र वर्ण की बात नहीं थी, शूद्र चेतना की थी। इसलिए अभी अगर आपको प्री मैच्योरली ये कह दिया जाए बस सब माँ के ऊपर छोड़ दो, मेहनत करो मत, तो हम तो तैयारी बैठे हैं इस चीज के लिए। अर्जुन तो तैयारी था इस चीज के लिए। अब यूं तो वो जिस भी वर्ण से आता था और जिस भी परिवार से आता था, क्षत्रिय था, पर उसको ये दुरुपयोग थोड़ी करने दिया भगवान ने कि तू जा। उसको तो यही कहा कि तू युद्ध कर। अभी दूसरे डिसाइड तरीके से हैं। डिसाइड कौन करेगा कि हम उसके उस चेतना में पहुंच गए हैं कि नहीं, क्योंकि शूद्र तो अपने आप को कोई भी नहीं मानता। चेतना के स्तर पे कह रही हूँ कि हम तो यही कहते हैं, जो भी नॉर्मली हर बंदा अपने आप को ऊंचा ही आकलन करता है, तो ये कैसे डिसाइड करें। गुरु करे आपके, अगर इस अवस्था में पहुंच गए, नहीं तो बाकी तो कचरा है ही। उसमें क्या बात है। ये तो उन्हीं लोग, द्विज की बात हो रही है, इसीलिए वेद के अंदर प्रवेश नहीं है। वेद में इसीलिए प्रवेश नहीं हो सकता। तो फिर इसका मतलब वैदिक डिस्कशंस भी ठीक नहीं है, जो ये गोष्ठियां होती है या ये जो अब ये तो सब। कुछ भी निष्कर्ष आप निकाल सकते हो। अभी तो फ्रूटफुल एक्टिविटी ये है कि सूर्य की पुत्री जो है, उसका विवाह इनके साथ कैसे होता है, वो मैंने बताया भी था, क्या अर्थ है उसका। इसमें इन चीजों में जाना चाहिए। बाकी तो जो अर्थ निकलते हैं वो निकलते ही हैं, अपने को उनमें क्यों जाना है। अभी तो पॉजिटिव इसके अंदर है कि इस पे कंसंट्रेट करो। इससे ये पता चलता है कि अभी तो बहुत अनंत आकाश है उड़ने के लिए, अभी तो तैयारी का काल है। हाँ जी, वो सूर्य एक्चुअली की में पुत्र। हम कई बार जब हाँ पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते जब वो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं आप, तो ध्यान फिर वो एग्जाम्पल्स में चला जाता है, तो वो फिर टेक्स्ट से थोड़ा हट जाते हैं, फिर वही ध्यान आ जाता है कि अच्छा जयपुर का या गोष्ठी या वो उसी में फिर माइंड चला जाता है। हाँ, अभी तुरंत में। पर इससे पहले जो क्लासेस हुई वो तो पता होना चाहिए कि सूर्य की पुत्री का अलग अलग देवताओं से विवाह क्यों। उस समय विशेष के ऊपर तो, क्योंकि नया विचार है, उसको एम्ब्रेस करना टाइम लगेगा। उससे पहले जो गया, ये तो है नहीं कि उसके अंदर कोई पर्सपेक्टिव बन ही नहीं रहा। ये एग्जाम्पल तो इसको खोलने के लिए दे रहे हैं। एग्जाम्पल नहीं दे तो कोई इंप्रेशन ही नहीं बनेगा इन लाइनों का कि ये कह हाँ क्या जी। रहे हैं। तो अपन अप्रोच क्या लें फिर।
तो किस अप्रोच से चलें फिर? अगर इसको लाइनों को नहीं खोलें उदाहरणों के माध्यम से, तो ये तो बिल्कुल अनइंटेलिजिबल होगी कि लाइनें समझ में ही नहीं आएंगी कह क्या रही हैं। वही अब ये कहे कि सूर्या का विवाह भिन्न-भिन्न देवताओं के साथ। तो इस पे तो जो अच्छे प्रकांड जो लोग हैं ज्ञाता, उन्होंने इतिहास रच लिया कि पहले ये ऐसी प्रथा थी कि एक स्त्री का अनेक पुरुषों के साथ विवाह संपन्न कराया जाता था। अब मनुस्मृति में अगर इस तरीके की बात हो, तो आप तो मिस इंटरप्रेट करोगे ही। तो ये करने के काम हैं, अगर इसी स्तर पे रहोगे, तो जो करने के काम हैं, इन सारों को इलस्ट्रेट करना, सामने लाना, श्री अरविंद का प्रकाश इसके माध्यम से लेके आना इस गलतफहमी को, इस अंधकार में अपन तो दीपशिखा किस लिए बन पाएंगे? और इसका मेन कारण ये है इनसिंसियरिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू कि क्यों है ये अज्ञान बना हुआ, ये है। अनुभव के स्तर पे आएगी ही नहीं। तो सूर्या का मैंने जो बताया था, दीपक जी कुछ ध्यान है क्या? नहीं तो कल खोलते हैं। वो चीज लगता है कि अतिमानस के बारे में बोला जा रहा था, क्या ध्यान में नहीं आ रहा है? नहीं, सूर्य क्या है? सत्य है, डिवाइन ट्रूथ। डिवाइन ट्रूथ से कोई चीज निश्रित होके आती है। अरे हम अगर ये कह रहे हैं साहब हम ऑर्गेनिक फूड करेंगे, बच्चों की पढ़ाई करेंगे, चैप्टर भी पढ़ा रहा हूं मैं, तो देवता आपके साइकोलॉजिकल पावर्स हैं, आपके रिभूज हैं, या आपके आर्टिजान्स ऑफ इमोर्टैलिटी हैं। ये सारी बातें, ये सारे शब्द हैं। ये देवता क्या क्या करते हैं, जब आप साधना में आएंगे तब तो पहली बार पता चलेगा ये शब्द। मैं यहां बैठा हूं इस समय, जो सत्य है वो इस क्रिया के अंदर प्रवेश करे, मेरे बोलने, आपसे व्यवहार करने। अगर मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं कह पाया कि ये इनसिंसियरिटी की बात है, चाहे कितनी भी ऑफेंसिव, आप चाहे कल से मत आओ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर मैं किसी कारण से इस सत्य को बचा लेता हूं, तो मैं अंधकार के अंदर चला गया। अरे भाई, इसका क्या परिणाम होगा? अगर मेरे कोई अपने एजेंडा हो तो यार कल से नहीं आएंगे ये, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। ये साफ साफ कह रहा है ये आदमी, इसके लिए आपको और ये करने की आवश्यकता है नहीं। किसी ने कहा ही नहीं कि हम घोर इनसिंसियर आदमी हैं, कोई कहने की हिम्मत भी नहीं करता। तो जब वो सत्य आपकी एक एक एक्टिविटी, शब्द से, आपके हाथ से, क्योंकि आपका शरीर और कुछ नहीं है, आपके इंद्रियां और कुछ नहीं है, केवल देवताओं की क्रिया है। इसको आप किस इसीलिए पणी पणी कौन है? ट्रैफिकर्स ऑफ सेंस, आपके सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से अच्छा टच बहुत बढ़िया है, अपराध तक ले जाता है। स्मेल बहुत अच्छी है, टेस्ट बहुत अच्छा है। ये सब अपराध के कारण तो यही हैं। सारी इकोनॉमी तो इसी के लिए। ये परफ्यूम 100 रुपए का है, ये 5 लाख रुपए का है। कौन सा? किस लिए? क्यों? क्या है ऐसा इसके अंदर? और उसका कोई जीवन के लिए एसेंशियल चीज भी नहीं है कि आप वो खर्च करो, और कर ही रहे हैं लोग। किस किस चीज में पैसा खर्च कर रहे हैं? उन देवताओं को प्रश्रय दोगे तो वही चीजें होंगी आपके साथ। बिना एसी तो मैं नहीं रह पाऊंगा, मेरे को तो ये वाली चीज ऐसे चाहिए, ये वाली चीज ऐसे चाहिए। तो आपके ऊपर और दूसरी सारी चीजों ने पूरा जाल बनाए रखा है, आप कहीं आगे नहीं जा सकते। वहम भले ही है आपके, चप्पल तो इस ब्रांड की चाहिए, ये वाली कार इस तरीके की चाहिए, ये ट्रेवल तो कैसे कर पाएंगे। ये छोटे 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 कंसिडरेशंस जो हैं, वो आपको बांधे रखते हैं। ये पणि वृत्र, ये सारे दस्यु, ये सब जो वो पावर्स हैं जो आपको रोके रखते हैं। इसके अंदर देवता, जब हवन करते हो आप, तो आपके इन भागों को, ये सब अपने चर्चा करी थी वेद के समय में। दोबारा आप कितना हो सकते हो उसको रिकैप्चुलेट करो। तो सूर्या जो है, उसका विवाह अलग अलग देवता, नहीं तो मैं खेती कर रहा हूं उस समय तो सत्य आएगा ही नहीं वहां। देविका जी मेरे को फोन करे उस समय तो सत्य आएगा ही नहीं मेरे पास। मैं कोई ऐसा गंभीर काम कर लूं वहां तो मैं सत्य आ ही नहीं सकता। हर चीज के अंदर सूर्य का विवाह उन उन देवताओं के साथ, हर गिवन मोमेंट, क्योंकि वो देवताओं का कॉम्बिनेशन वही थोड़ी रहता है जो 15 मिनट पहले था। सुबह उठा उस समय से लेके आज तक, अभी तक के, तो कितना चेंज हो गया।
इसमें कॉन्स्टेंटली सूर्य का विवाह आपके मतलब लगातार वो जो जगदम्बा का सत्य है उसका विवाह इसके साथ चलता रहे, उसके जो परिणाम आए वो आपकी साधना करवाते हैं, मतलब उसकी जो ऑफस्प्रिंग है, तब व्यक्ति जो माँ के निर्णय है वो एक आश्रम खड़ा कर देता है, दूसरों के निर्णय एम्पायर तो कितना भी बड़ा खड़ा कर दो, चेतना थोड़ी होती है। आजकल तो कितने कितने विशाल एम्पायर, छोटे छोटे जो लोग हैं वही कितने कितने बड़े एम्पायर खड़े कर लेते हैं, कितने कितने लाख लोग माइक्रोसॉफ्ट में कितने जने काम कर रहे हैं, तो कोई क्या है, वो आश्रम है क्या, वो क्या है उसमें, जो आपकी एक कॉर्पोरेट है कितनी कितनी उसके अंदर, पर उससे हो क्या गया, माँ ने जो निर्माण किया वो कैसे, बाहरी दृष्टिकोण से देखोगे तो ये समझ में ही नहीं आएगा। वही किचन, वही खाना, वही सारी चीज, खेती, ये वो, ओरोविल का जो निर्माण किया वो लोग देखो आप, कैसे कैसे उन लोगों ने 18-18 घंटे काम किया। बाहर से साइंटिस्ट आया है जो सारे वैभव को छोड़ के यहाँ आया, खुदाई कर रहा है, 10 लाख पेड़ लगा दिए, कुछ डिग्री टेम्परेचर वहां का कम रहना शुरू हो गया, कुछ दूरी के ऊपर बताओ कहाँ, वो उसके फोटोज देखो, कल किसी बात लगती है। वो लोग जो कह रहे थे कि हम यहाँ खड़े होते तो समुद्र दिखता था यहाँ से, आज जब वो कह रहे हैं कि अरे ये हो सकता है, किस तरीके से, देवताओं की तो क्रिया है ये। आप जब संकल्प करके किसी भी दिशा में काम करते हो, क्यों आपका तो हो जाता है और दूसरे का जिसका संकल्प कमजोर है उसका नहीं होता, क्यों नहीं होता भाई? ये दृष्टिकोण चेंज हो गया देवताओं वाला। और अगर ये दृष्टिकोण हो तो आप ये सीधे सीधे देख सकते हो, अरे ये तो डायरेक्टली इससे हो रहा है। ये मैंने बहुत प्रयास किया पर काफी डिसअपॉइंटमेंट इस चीज का होता है कि भाई ये प्रवेश कर ही नहीं रही। ये डायरेक्टली मैं आपको केवल आगाह कर रहा हूं, ये इनसिंसियरिटी निकल जाएगी। यहां रोकते हैं, बाकी कल इसकी और बात करेंगे। ठीक है, कोई इसमें कोई प्रश्न हो तो पहले आप लिख के भेज दीजिए, बात कीजिए, चर्चा कीजिए। ये सबसे गंभीरतम सत्य हैं आध्यात्मिक जीवन के, सामान्य जीवन के, किसी भी जीवन के सबसे गहनतम सत्य हैं। चूक जाएंगे क्योंकि अपन ने तो वेद के संबंध में भी लंबी चर्चा करी थी, अब वो चर्चाएं दोबारा थोड़ी रिपीट करेंगे। ठीक है दीपक जी? जी ठीक है। इसके ऊपर विचार करना कि कैसे उसका सत्य एक एक एक्टिविटी में अगर नहीं आएगा तो एक एक्टिविटी में जहां उसका सत्य नहीं है वो आगे की श्रृंखला गड़बड़ कर देगा। बहुत पवित्र उद्देश्य के लिए आ रहे हो, ड्राइवर की 1 सेकंड के लिए झपकी लगी, वो झपकी आपके लिए वो पता नहीं आपको कौन से लोक में ले जाएगी। जी मैं तो पूरे 10 घंटे की जर्नी के अंदर 10 घंटे ही सजग था, 5 ही सेकंड की झपकी लगी, ये दलील नहीं चलती कि 5 सेकंड की झपकी लगी। एक भौतिक यात्रा के अंदर भी कितनी गंभीर है ना ये बात, समझ रहे हो आप कि क्यों ये साधना पग पग पे एकदम सजग रखती है, आपको रखना पड़ता है। ये बात कोई वैदिक उनके सेमिनार में कही नहीं रहा, अच्छे भले लोग आ गए, इनका नाम तो बड़ा ऊंचा ऊंचा, पर पकवान फीके। ये बात कहिए, ये है वेद। क्यों वैदिक सत्य, अरे एक देवता के स्वरूप का वर्णन करो कि ये देवता का स्वरूप हमारे बीइंग में ये काम करता है, तो कुछ तो लाभ होता उससे, कुछ तो इंप्रेशन होता। क्यों अनिल जी, ठीक बात है ना ये? हाँ ठीक बात है बिल्कुल। तो ये जैसे यहाँ सूर्य पुत्री का मतलब ये हुआ कि सत्य के वाहक, क्या कह सकते हैं इसको? ना, नहीं, सत्य आपकी हर चीज के अंदर उसका विवाह होना जरूरी, गठबंधन होना जरूरी है, वाहक तो हो चाहे नहीं हो। हाँ हाँ, नहीं अभी सत्य का आप वाहक, देख नहीं पा रहे, वाहक आपका वाहक मतलब सोचना कैरियर। समझना देखना चलना फिरना सारे देवता कर रहे हैं, बिल्कुल। आप हो ही नहीं है अलग से। आपकी चमड़ी भी का निर्माण भी देवता कर रहे हैं, मतलब आप हो सो देवता हो बस। हम्म। आपकी जितने भी भौतिक विज्ञान कह रही केमिकल कॉम्बिनेशंस, ये कॉम्बिनेशंस, ये जर्म के कारण बीमारी होती, ये है ही नहीं कोई भी।
हैप्पीनेस का जन्म बता देंगे, बीमारी का जन्म बता देंगे। तो साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं ये तो। इनको वेद देवताओं का नाम लेता है, और इन देवताओं के साथ यदि सत्य, जैसे आंखें आपकी देख रही है, वो उस समय माँ को पुकार लेती हैं, चेंज आ जाएगा। आपके हाथ कोई चीज चाय बना रहे हैं, उस समय आपने माँ को पुकार, माँ आ जाओ, तो सूर्य का विवाह उस समय के देवता जो जो भी उस समय है, और आपका मोटिव कोई भी है, मैं जा रहा हूं और मैं अनिल जी के लिए गिफ्ट लेके जा रहा हूं, माँ इसमें आप आ जाइए। अब ये गिफ्ट क्या हो गया, ये तो माँ की कृपा हो गई। एक एक एक्ट के अंदर अगर सूर्य का विवाह हो, सोचिए क्या रहे, पूरी की पूरी हाँ, तो साधना हो गई ये तो। इसमें अपन ये भी कह सकते हैं, जैसे अपन प्रसाद बनाते हैं तो प्रसाद हाँ का भी जैसे वो भाव आता है, तो वो हाँ, भी अपन उसमें वही डालते हैं। निश्चित। तो पूरा जीवन प्रसाद हो जाएगा आपका तो, और बिल्कुल। भगवान भोग लगाएंगे इसका। यस। पूरा जीवन आपका, सांस सांस आपका प्रसाद बन जाएगा, और माँ भोग लगाएगी। अभी नहीं लगा रहे, कैसे लगा सकते हैं, सेंस ही नहीं है इस बात का। हम फ्री तो हैं क्या ये कहने के लिए लो प्रसाद लगाओ आप? इसीलिए वो कह रहे हैं यू मस्ट कीप द टेम्पल क्लीन। टेम्पल को स्वच्छ रखना जरूरी है। तैयार हैं क्या हम टेम्पल को क्लीन रखने के लिए? ये प्रश्न करो अपने आप से। यू मस्ट कीप द टेम्पल क्लीन इफ यू विश टू इंस्टॉल देयर द लिविंग प्रेजेंस। टेम्पल इसको भी कहते हैं, टेम्पल हमारे अंदर भगवान का मंदिर है उसको भी कहते हैं। तो इसको भी स्वच्छ रखो। इसमें जो कचरा भर रखा है, जगत ने आपको जो चटा रखी है अफीम, उसको काटना पड़ेगा। सफलता के मानक कर रखे हैं अपन ने, क्योंकि जगत ने वाहवाही कर दी आपके प्रोग्राम की, ये कोई सफलता के मानक है क्या? अफीम चटा रखी है जगत ने अपने को। मां श्री सही। अरविंद इतने हमको महत्वपूर्ण नहीं लगते कि एकमात्र, ऐसे नहीं लगते कि मेरे सांस सांस वो हैं। फिर आप जीवित होते हो धीरे धीरे धीरे। अरे तब तो और बातें बताई जाएंगी, ये कोई परिणति थी, ये तो स्टार्ट है, ये तो बिगिनिंग है। यही बात बिगिनिंग है। उसी को वेद का अधिकार है, दूसरे को वेद तो देविका जी कह रही थी पढ़ना चाहिए नहीं चाहिए रे, वो आप में ये शिफ्ट आ जाता है, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा, इसमें क्या बात है, और बाकी हाँ, तो ये पढ़ते रहो। तलवार की धार पे चलना है, लेकिन ये अगर है सही। तो है निश्चित। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी पावरफुल चीज मिलनी भी क्यों चाहिए कमजोर व्यक्ति को? हाँ, नहीं नहीं सही, पर इतना ऊंचा उद्देश्य है तो नेचुरली वो तो कठिन तो होगा। पर मैं जो कह रहा हूं उससे वो समझ तो आ रही है ना बात? हाँ, वो अब मतलब थोड़ी तो डेप्थ में चीजें जाने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल। क्योंकि आपका सामान्य जो देखने समझने का, उसको अगर शार्पली अगर ऐसे नहीं काटा जाए, तो हम उसी फफूंद के अंदर पड़े रहते हैं यार। वो हटाओ इस फफूंद को। ठीक है दीपक जी, कोई बात? यहाँ सूर्य प्रतीक जो है से बोला गया है, वो परम सत्य को बोला गया था ना। हाँ, डिवाइन ट्रूथ, भगवान का सत्य। उनसे जो निस्तृत हो रही है उसे सूर्या बोला जा रहा है। उसी से सारे जगत आए हैं। उनका सत्य क्या है अपने आप में? इस संसार का सत्य क्या है? उसी से आई हैं सारी चीजें। उस सत्य को आपके देवता, आप और कुछ नहीं हो, आपका देखना सोचना समझना, आपका साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क आपने ही तो बना रखा है। मेरे पति, मेरा बच्चा, मेरा ये आपके लिए नियम हो जाता है, ये दूसरे के लिए तो है नहीं, आपका पति उसका पति। आपने साइकोलॉजिकली तो तय कर रखा है, क्योंकि समाज ने ये तय कर दिया कि आप इसकी पत्नी हो, वो इसका पति है, ये इसका बेटा है, ये इसका ये, बस। तो जो सेंस ऑफ ड्यूटी, विवेकानंद जी का पहला ही अपना जो साहस और प्रेम के अंदर पहला ही है, मूर्ख लोग ये ड्यूटी व्यूटी की बात करते हैं। पढ़ो उसके अंदर पहला ही, श्री अरविंद तो कह, ये तो विवेकानंद जी कह रहे हैं ये बात, कहां ढो रहे हैं यार जबरदस्ती। मनुस्मृति भी ये कह रही है कि इस समय व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, ये सारी बातें कह रही है मनुस्मृति। तो अभी तो मैं आशा आपसे ये लगाए बैठा हूं, रे मूलभूत अब कम से कम आपका ये ग्राउंड हो कि ये एक एक काम आप पकड़ो, श्री अरविंद के इलस्ट्रेशंस दो। पर ये क्लैरिटी अभी तो लगती नहीं। आज की जो चर्चा है वो तो काफी, अभी और लगता है कि उसने कई मेरे प्रश्न खड़े किए हैं। यहां रोकते हैं, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जय श्री